तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कबीरदास जी के बारे में। हमारा टॉपिक था 8.1 देवीय वस्त्र की बुनाई कबीर। मैंने आपको बताया था कि कबीर जो थे वो 14वीं-15वीं शताब्दी के में आए थे और इस पृष्ठभूमि पर उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। ठीक है, तो वो ये कौन सी शताब्दी के थे? 14वीं-15वीं शताब्दी के। 14वीं शताब्दी मैंने बताया था जो 1300 से स्टार्ट होती है, 1301 से और 1400 तक जाती है, और 15वीं शताब्दी जो 1400 से स्टार्ट होती है और 1500 तक जाती है। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी जीवनियों के आधार पर किया है। उनके बारे में कैसे पता चला है? उनके जीवन, जो उनकी कविताएं थी, जो उन्होंने काव्य लिखा है, उससे पता चला है, और उनके जो जीवन की जीवनियाँ लिखी गई थी उससे पता चला है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट परंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कितनी परिपाटी हैं? परिपाटी मतलब परंपरा। 3 परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। तो ये जितनी भी पांडुलिपियाँ बनी थी ये कबीरदास जी की मृत्यु के बाद बनी है। उनके सामने उन्होंने अपने आप कुछ भी नहीं लिखा था अपने बारे में। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। मुद्रांकित मतलब प्रिंट किया गया। जो उनके पद थे उनको जैसे किताबों में प्रिंट करते हैं, 19वीं शताब्दी में वो सब चीज़ें प्रिंट हुई। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। उन्होंने खाली एक भाषा में नहीं, बहुत सारी बोली और भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी थी। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। जो संतों की भाषा होती थी, कुछ जो है उस भाषा में है जो निर्गुण कवि होते थे। निर्गुण क्या होता है? मैंने आपको बताया था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ईश्वर की मूर्ति पूजा नहीं होती है, उसे निराकार मानते हैं। कुछ रचनाएं जिन्हें उलटबासी के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। उलटबासी एक आध बार ये पेपर में भी आया है कि कबीर की उलटबासी क्या समझते हो, तो ये जो लाइन है ये आपने ध्यान से पढ़नी है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलटबासी के नाम से जाना जाता है इस प्रकार से लिखी गई थी, उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। जैसे कि ये देखो, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, केवल जब फुलिया फूल बिन और समंदरी लागी आगी। समुंदर में आग लगना, ठीक है, काफ़ी अलग चीज़ें हैं समुंदर में आग लगना और उससे पहले ये केवल जब फुलिया फूल बिन। अच्छा, जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। कबीर बानी की एक और विशिष्टता यह थी कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। ठीक है, बहुत सी परंपराओं का उन्होंने सहारा लिया। परम सत्य मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी कह लो। जो परम सत्य है उसको वर्णित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी परिपाटियों का, बहुत सारी परंपराओं का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वह इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित व सत्य को अलख, निराकार, ब्रह्मा और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। ये सारे शब्द उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किए हैं? भगवान, अल्लाह, कुछ भी कह लो, जो परम सत्य है उनके लिए ये सब शब्द जो है उन्होंने इस्तेमाल किए। कबीर कुछ और पद शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। ठीक है, योगी परंपरा से जो है 2 चीज़ें दी गई हैं, शब्द और शून्य। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। ठीक है, तो उनकी कुछ कविताएं जो हैं
वो इस्लाम में जैसे एक ईश्वरवाद बताया कि ईश्वर एक है, मूर्ति भंजन मतलब मूर्ति की पूजा नहीं करना, उन चीज़ों का ये समर्थन करती हैं उनकी कविताएं। और किसका खंडन करती हैं? हिंदुओं में जो बहुदेव वाद होता है कि बहुत सारे देवता, बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं हिंदू, उसका वो खंडन करती हैं। मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती हैं। ठीक है, कुछ कविताओं में नाम सिमरन पे जोर दिया गया है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई? यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वे जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान। ठीक है, किसी को ठीक से नहीं पता कि जो कबीरदास जी थे वो जन्म से हिंदू थे या मुसलमान, इसलिए दोनों ही उन पर अपना हक जमाते हैं। यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष के बाद लिखी गई। ये विवाद कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, ये उनके मृत्यु के 200 साल बाद जो चीज़ें लिखी गई थी, साहित्य लिखा गया था, उसमें उभर कर आते हैं। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है महान, मतलब कबीर का मतलब क्या होता है? महान। और वैष्णव परंपरा में क्या था? उनको जन्म से क्या बताया गया है? हिंदू बताया गया है, किंतु उनका पालन जो है वो गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। देखो, ये आपने याद रखना है कि कबीर के गुरु कौन थे? गुरु रामानंद। ठीक है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे। तो कौन थे गुरु उनके? गुरु रामानंद। किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु ना दी जाए। अब वैसे ऐसा लगता है कि कबीरदास और रामानंद वो एक काल के हो ही नहीं सकते, दोनों की उम्र में इतना ज़्यादा अंतर था कि ये कहें कि वो गुरु चेला थे और जो कबीरदास जी के गुरु थे वो रामानंद थे, तो बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर है। जब तक यही ना सोच लें कि उनको बहुत ही लंबी आयु मिली होगी रामानंद जी को, उसके बिना ये संभव नहीं है। अतः ये परंपराएं जो दोनों को जोड़ती है स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा इसमें कि कबीरदास जी जो थे वो उनके जन्म का नहीं पता, वो हिंदू थे या मुसलमान थे, लेकिन जो वैष्णव ग्रंथ हैं वो उनको शुरू में हिंदू मानते हैं। ये माना जाता है कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और उसके बाद उनका जो लालन पालन था वो एक मुस्लिम घर में हुआ था जो जुलाहे थे, और वो तभी उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को कबूल किया था। और उनको जो उनका मार्ग दिखाने वाले थे, भक्ति का मार्ग दिखाने वाले थे, वो कौन थे? गुरु रामानंद। लेकिन ये भी लगता है कि दोनों समकालीन नहीं थे। एक काल में जैसे कोई अगर 200 साल का उम्र का अंतर हो तो कोई आदमी 200 साल तो नहीं जी सकता ना, कि वो जब 200 साल के थे तब उन्होंने शिक्षा दी। तो ये बड़ा वैसे अजीब लगता है कि किस तरह गुरु रामानंद जो थे
उन्होंने उनको शिक्षा दी। अच्छा, इनके विचार क्या थे? ये जो थे इन मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, ईश्वर को निराकार मानते थे और इन्होंने ईश्वर को अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से बुलाया है। इन्होंने बहुत सी काव्य लिखे हैं, बहुत सी रचनाएं लिखी हैं जो आज तक भी पढ़ी जाती हैं। अच्छा, एक इनके उसमें क्या आया था, जो इनकी एक शब्द आया था उलट बांसी, ठीक है, वो इन्हीं की कविताओं से जो है संबंधित रहता है, जो इनकी रचनाएं हैं उनसे संबंधित रहता है। और ये आपको पता होना चाहिए, कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी के नाम से जाना जाता है उस प्रकार से लिखी गई थी कि उनके रोज़मर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। चलिए अब आ जाते हैं हम बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। ये हमारा 8.2 आ गया। इसमें हम गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से इसको सुनेंगे और याद करेंगे। बाबा गुरु नानक 1469 से 1539। 1469 से 1539 का मतलब क्या हुआ कि उनका जन्म 1469 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। ठीक है, इनका जन्म हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। कहाँ पे इनके पैदा हुए थे? हिंदू व्यापारी परिवार में हुए थे। इनका मुख्य जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था। तो कहाँ पे पैदा हुए थे ये? पंजाब में ननकाना गांव में, रावी नदी के पास। इन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनका विवाह छोटी आयु में हो गया, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की। अब देखिए ये पॉइंट्स आ गए हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं गुरु नानक जी के बारे में। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। जो बाबा गुरु नानक हैं, इनके उपदेश किस तरीके से लिखे गए हैं? भजनों के रूप में या उपदेशों के रूप में। इससे पता चलता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। किस तरह की भक्ति का इन्होंने प्रचार किया था? निर्गुण भक्ति, मतलब जिसमें ईश्वर की हम मूर्ति की तरह पूजा नहीं करते, उसको निराकार समझते हैं। तीसरा पॉइंट, धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक, स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप। तो ये जैसे हिंदू लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, उन्होंने इन सबको, जितने आडंबर कहते थे ये इन्हें, उन सबको अस्वीकार किया। यज्ञ हुआ, अनुष्ठानिक पूजा हुई, मूर्ति पूजा हुई, इन सबको इन्होंने अस्वीकार किया। चौथा पॉइंट, हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी इन्होंने नकारा। ना तो इन्होंने हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को माना, ना ही इन्होंने मुस्लिम्स के धर्म ग्रंथों को माना। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। अगला पॉइंट आ गया कि बाबा गुरुदेव जी के लिए जो हमारा रब है, जो भगवान है, उसका ना तो कोई लिंग है ना कोई आकार। लिंग मतलब ना तो स्त्री पुरुष जैसे कहते हैं हम हिंदुओं में, तो ये मानते हैं जैसे रामचंद्र जी हैं वो मेल हो गए, सीता जी हैं वो फीमेल हो गई। तो लेकिन इन्होंने कहा रब का ना कोई लिंग है ना कोई आकार है। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए सरल उपाय बताया। इन्होंने क्या उपाय बताया? जो रब थे उनकी उपासना के लिए, वो क्या था? उनका निरंतर स्मरण व नाम जपना। तो जैसे लोग जाप करते हैं माला लेके, इस तरह से चुपचाप बैठ के भगवान का नाम जपना ही उन्होंने तरीका बताया उपासना का। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे? पंजाबी। उन्होंने अपने विचार किस में लिखे? शब्द में। आपने याद रखना है। बाबा गुरु नानक ये शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। बाबा गुरु नानक शब्द जो है अलग अलग रागों में गाते थे और
जो उनके सेवक होते थे वो क्या बजाते थे? मर्दाना रबाब। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनकी बातों को मानते थे, उन्होंने उनका एक समुदाय बनाया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए। उसके बाद उन्होंने उपासना के नियम को भी निर्धारित किया। सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। अपने बाद उन्होंने बता दिया कि उनका जो अनुयायी अंगद है वो गुरु बनेगा। इस परिपाटी का पालन 200 वर्ष तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। ऐसा लगता है कि वो कोई धर्म बनाना नहीं चाहते थे, अपने आप ही ये सिख धर्म बन गया था। किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों में पृथक चिन्हित किया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो उनके अनुयायी थे उन्होंने अपने आचार विचार को, व्यवहार को देखा और उसके बाद अपने को हिंदू मुसलमान दोनों में अलग अलग चिन्हित कर लिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। उनके अब 5वें गुरु कौन थे? अर्जन देव जी। नाम याद रखना, 5वें गुरु कौन हुए? अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। अब ये पूछा जा सकता है आदि ग्रंथ साहिब को किसने संकलित किया था? तो वो कौन थे? 5वें गुरु अर्जन देव जी। और किस किस की वाणी इसमें लिखी थी? पहले गुरु बाबा गुरु नानक, दूसरे बाबा फरीद, तीसरे रविदास, चौथे कबीर दास और उसके बाद 5वें गुरु जो थे अर्जन देव। इन्होंने पहले चारों की वाणी को ग्रंथ में संकलित किया था। इस ग्रंथ का नाम क्या था? आदि ग्रंथ साहिब। इसको गुरबानी कहा जाता है, ठीक है, इसी को गुरबानी कहते हैं। और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। उसके बाद जो बहुत सारी भाषाओं में इस ग्रंथ को रचा गया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। तो जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर दिया था इस ग्रंथ में। पहले 4 की तो कर ही दी थी, जो 5वें गुरु थे अर्जन देव जी। अब जो 10वें गुरु थे उन्होंने 9वें गुरु उनकी रचनाओं को भी इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको क्या कहा जाने लगा? इस ग्रंथ को कहने लगे गुरु ग्रंथ साहिब। जो सरदारों का सबसे बड़ा ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे उन्होंने और क्या किया? उन्होंने खालसा पंथ की भी नींव डाली। ये क्या थी? पवित्रों की सेना, मतलब उन्होंने एक सेना बना ली थी। और उन्होंने उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। जो सिख हैं उन्होंने उनके लिए 5 चीज़ों का वर्णन किया। बिना कटे केश, एक तो बाल नहीं काटना हो, वो कैंची भी नहीं लगाते हैं सिख अपने सिर में। कृपाण, एक जो छुरा सा रखते हैं अपने पास। कच्छ, मतलब सब जानते हैं, कच्छ मतलब कच्छा पहनना। कंघा, बाल बहाने वाला कंघा। और एक लोहे का कड़ा। ये 5 चीज़ें हर किसी सरदार के पास होती हैं, जो भी सिख धर्म के लोग होते हैं। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में ये जो सिख समुदाय था वो एक सामाजिक संस्था बना, धार्मिक संस्था बना और एक वो सैन्य बल के भी बन गया, सैन्य बल के रूप में भी संगठित हुआ। तो इसमें गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके संदेश हैं, वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। इसके अलावा गुरु नानक जी पे नोट भी आ जाता है, उसमें आप ये सब शॉर्ट में लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिखें, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। चाहे क्वेश्चन आए, हर एक चीज़ के पॉइंट्स बनाएं, और चाहे नोट आए तो नोट को भी आप कोशिश करें कि पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन करें। चलिए अब अगला हमारा टॉपिक आ जाता है 8.3 मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। ये देखो, ये फ़ोटो दिखा रखी है, किसकी दिखा रखी है?
15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति। यहाँ कृष्ण को बांसुरी बजाते दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी। ठीक है, मीराबाई जो है श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी, वो उन्हें अपना पति मानती थी। तो ये रूप है श्री कृष्ण जी का जिसकी वो पूजा करती थी। कृष्ण जी के बहुत सारे रूप हैं, अलग अलग जगह पे उनकी मूर्ति आपको अलग अलग तरह की नजर आएगी। तो इस फ़ोटो को आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। हर एक फ़ोटो आपको पता होना चाहिए कि किसका फ़ोटो है। ये फ़ोटो किसका है? श्री कृष्ण जी का। अच्छा, मीराबाई के बारे में इनके ऊपर भी नोट आ जाता है, हम पॉइंट वाइज देखते जाएंगे। नंबर 1, मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवित्री थी। कौन सी शताब्दी की थी? 15वीं-16वीं शताब्दी की सबसे भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थी। ये 2 पॉइंट हो गए। पहला तो मीराबाई कौन सी शताब्दी की थी? 15वीं-16वीं शताब्दी की। दूसरा पॉइंट भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थी। तीसरा पॉइंट, उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रेषित होते रहे। जो उनके बारे में पता चला, उनकी जीवनी के बारे में किससे पता चला? उनके भजनों से। भजन उन्होंने खुद नहीं लिखे थे, वो तो सिर्फ गाती थी। बाद में जिन लोगों ने उनके भजन सुने थे, उनके मरने के बाद वो भजन लिखे गए, गाए जाते रहे और धीरे धीरे वो आज तक भी इस पीढ़ी तक भी पहुंच गए हैं। आज तक भी लोग उनके गाए हुए भजनों को गाते हैं। तो जो उनके भजन थे वो किस तरीके से संप्रेक्षित हुए, किस तरह फैले हैं अभी तक, वो मौखिक रूप से जो है संप्रेक्षित हुए हैं। मीराबाई मारवाड़ के मेवाड़ जिले की राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की। तो चौथा पॉइंट हो गया कि वो एक राजपूत थी और उनका विवाह उनकी इच्छा के बिना कर दिया गया था सिसोदिया कुल में। 5वां, उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि उन्होंने अपने जो दायित्व होते हैं, एक औरत के दायित्व होते हैं कि पत्नी का कर्तव्य निभाए, माँ बने, लेकिन उन्होंने इस सब का पालन नहीं किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार कर रखा था। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया। अब कोई कहेगा अपने पति के सामने कि कोई और उसका पति है तो बुरा तो लगेगा ही, तो उसके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने की कोशिश की, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्रजिका संत बन गई। लेकिन वो मरी नहीं, वो राजभवन से निकल गई और परिव्रजिका संत मतलब घूमने फिरने वाली एक संत बन गई। घूमती रहती थी और अपने भजन गाती रहती थी। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। तो उनके गुरु का नाम क्या था? रैदास, जो एक चर्मकार थे। चर्मकार क्या होते हैं? जो मोची होते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया, मतलब वो जाति पाति पर विश्वास नहीं करती थी। इससे पता चलता है ना, जब उन्होंने एक चर्मकार को अपना गुरु माना। ऐसा माना जाता है कि उनके पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा सन्यासी के जोगिया वस्त्र धारण किए। ठीक है, वो इतनी अमीर थी, उनका मायका भी इतना अमीर था, ससुराल भी इतना अमीर था, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। सब छोड़ के महल छोड़ के वो निकल गई और उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए या जोगिया कलर के वस्त्र धारण किए। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं था। जैसे होता है ना, जो गुरु लोग होते हैं उनके आसपास जमघट लग जाता है, उनके आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की भी नींव नहीं डाली। कोई ऐसा नहीं कि नाच गाने की कोई मंडली बना रखी हो के मिलके, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं
उनके रचित पद आज भी स्त्री और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खास तौर से गुजरात व राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा उन्हें नीच जाति का समझा जाता है। अच्छा, अब हमारा ये टॉपिक आ जाता है धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। जो पुराने इतिहास में जो धार्मिक परंपराएं थी उनके बारे में इतने टाइम के बाद हमें कैसे पता चलता है, ठीक है ना। किसी को 200 साल पहले का, 400 साल पहले का, इतने पुराने लोग तो जिंदा है नहीं, तो किस तरीके से हमें उस टाइम की जो धार्मिक परंपराएं थी उनका किस तरीके से पता चलता है। हमने देखा इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से स्रोत हैं जिससे पता चलता है? मूर्तिकला, ठीक है, मूर्तिकला से पता चलता है। स्थापत्य, स्थापत्य क्या होता है? जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी होती हैं, महल बने होते हैं, उनसे पता चलता है। इसके अलावा धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियाँ जो है, जैसे धर्म गुरु होते हैं उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ होती है। देवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं, ठीक है, कुछ जो है काव्य रचनाएं होती हैं जो स्त्री पुरुष लिखते हैं देवीय स्वरूप को। तो ये सारे जो हैं, जो किताबें मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, वास्तुकला और स्थापत्य, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उससे हमें उस टाइम के बारे में, उन लोगों के बारे में पता चलता है। जीवनियाँ भी मिलती हैं लोगों की। जैसा हमने देखा, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उनके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं और आचारों को समझें। देखो, अगर मूर्ति मिलती है या हमें कोई स्थापत्य कला मिलती है, जैसे कुछ बिल्डिंग्स पे चित्र बने होते हैं, हमें ख्याल भंजिका के मिले थे, तो इन सब को समझने के लिए हमें पहले से कुछ पता होना चाहिए उनके बारे में। नहीं तो देख के, एक बार मैं कहा था ना कि शाल भंजिका को देख के वो स्तूप पे बनी हुई थी, हमें एक बार तो यही सोचते हैं भैया ये क्या क्या बना दी, इसका तो कोई धर्म से रिलेशन नहीं लगता, इतने अजीब से कपड़े पहने हुए, है ना। लेकिन जब पता चला था कि वो फूलों को खिलाने वाली देवी है जिसके छूने से सब फूल खिल जाते हैं, तो उससे उनको कनेक्ट किया था। तो इसलिए मूर्तिकला और स्थापत्य कला को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उनको, किसने उनको बनाया है, किस विश्वास के साथ बनाई, ये सब हमें पता हो, उसके विचारों के बारे में, उनकी आस्थाओं के बारे में, है ना। पहले हमें पता हो तब हम उस मूर्तिकला को या स्थापत्य को समझ सकते हैं। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों का दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है और वह कई भाषाओं व शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में, जैसे कि बासवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं। मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों में सूक्ष्म अंतरों की भी पहचानना पड़ता है। अब ये जो हमें स्रोत मिलते हैं, कोई अलग अलग जो है भाषाओं में लिखे होते हैं, अलग अलग शैली में, तो जो इतिहासकार होते हैं, इन सबको समझने के लिए उसका ज़रूरी है कि वो इन सब चीज़ों को समझे कि वो किस भाषा में लिखे गए हैं, कैसे लिखे गए हैं, जो उनके सूक्ष्म अंतर हैं उन्हें पहचाने। तो इस तरीके से जो उस टाइम के स्रोत हैं और उस काल के बारे में हमें पता चलता है। चलिए बच्चों, आज यहीं तक, बाकी हम इसके क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।